चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिनिधि 11th एंड 12th अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ड्रामा सेक्शन है, इस ड्रामा सेक्शन के हम पहले चैप्टर यानी हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के बारे में क्या बात करने वाले। ऑलरेडी मैंने एक पोएम कंप्लीट कर दिया है, अब ड्रामा कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर एक चैप्टर कंप्लीट होगा और इस तरीके से हमारा सीरीज का पूरा चलता रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे जब मैं चीजों के बारे में बात करता हूँ, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के बारे में बात करूँ, ये देखो ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा ड्रामा सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अब वहीं आप 12th में जाओगे तो आप नॉवल सेक्शन करके एक सेक्शन देखो, वहां पे बात करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलो ये करके समझते हैं। सबसे पहले चीज, टाइप्स ऑफ ड्रामा समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी बन जाता है कि ड्रामा होता क्या है। ड्रामा ऑलरेडी हमने देखा है कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा बेसिकली आपकी एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जो प्रोज के फॉर्म में लिखी जाती है ताकि उसको स्टेज पे क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में भी ड्रामा होता है, कॉलेजेस में भी ड्रामा होता होगा। ठीक है, अब वहां पे क्या किया जाता है, पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि हाँ हमें ये चीजें करनी है और वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखती है। अब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने के बाद फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। हाँ, तो वही चीज क्या होती है, ड्रामा होती है। तो आई होप सो ड्रामा क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रामा मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम कोई स्टोरी लिखते हैं, हम कोई कहानी लिखते हैं या फिर कोई इंसिडेंट लिखते हैं प्रोज के फॉर्म में, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्रामा क्या कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूं, वी हैव टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रामा जैसे ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी और कॉमेडी। सबसे पहली चीज ट्रेजेडी क्या होता है। ट्रेजेडी अगर मैं बात करूं, ये एक किस तरह का ड्रामा होता है, जहां पे अगर मैं बात करूं बहुत ही सैड कंडीशन होती है। क्या होती है, सैड कंडीशन होती है, जहां पे रोने धोने वाली बात होती है, उदासी वाली बात होती है। ठीक है, दुख दर्द के बारे में बात किया जाता है, मौत के बारे में बात की जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्रेजेडी ड्रामा क्या कहते हैं। जब कभी भी ऐसा ड्रामा हो जहां पे सैडनेस हो, उदासी हो, ठीक है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रेजेडी ड्रामा क्या कहते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इस तरीके की इस कॉमेडी में जो मेन पर्सन होता है, मतलब जो मेन लीड हीरो होता है या फिर मेन लीड जो कैरेक्टर होता है, उसे कमजोर दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि कैसे वो क्या कह रहा, वो कैसा हो रहा है, वो अनसक्सेसफुल हो रहा है या फिर अपनी लाइफ में कैसे वो गिरते हुए जा रहा है, इस चीज के बारे में हमें बताया जाता है। फिर आता है कॉमेडी। कॉमेडी ड्रामा कैसा होता है, कॉमेडी ड्रामा बेसिकली एक ऐसा ड्रामा होता है जहां पे पूरा प्ले होता है वो बहुत हंसी भरा होता है, फनी प्ले होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कॉमेडी ड्रामा क्या कहते हैं। जहां पे जो लोग होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वहां पे जो लोग होते हैं वो हंसते हैं, ठीक है, मस्ती भरी बातें करते हैं, मस्ती भरी एक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमेडी ड्रामा होता है। वही ट्रेजिक कॉमेडी अगर मैं बात करूं तो ट्रेजेडी और कॉमेडी का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जहां पे कुछ जो पार्ट्स होते हैं आपके सैड दुख वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फनी पार्ट भी हमें यहाँ पे क्या देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोलमाल देखी होगी। गोलमाल अगर एक मूवी है तो ये कैसी मूवी है, जहां पे कुछ चीजें जो होती है वो उदासी भरी भी रहती है, इमोशनल भी रहता है, कुछ जो रहते हैं वहां पे बहुत फनी वाली भी चीजें रहती है। तो ये क्या होता है, मिक्स होता है। तो ये तीन टाइप के ड्रामा होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे टाइप्स ऑफ कॉमेडी क्या होता है। कॉमेडी भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। देखो सबसे पहली कॉमेडी क्या आती है, सबसे पहले आती है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रेम कहानी कि तेरी मेरी मेरी तेरी, ठीक है, एक ऐसी प्रेम कहानी जहां पे कुछ मोमेंट्स जो रहते हैं वो प्यार वाले भी होते हैं, आय हाय हाय, और कुछ जो मोमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हंसी खुशी वाले भी होते हैं। ठीक है, हंसी खुशी वाले, मुस्कुराने मस्ती करने वाले भी होते हैं, तो उसको हम लोग रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं। फिर आता है सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है, एक ऐसी कॉमेडी होती है जहां पे देखो मस्ती मजाक तो है, कॉमेडी है, मस्ती मजाक तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ वैल्यू सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया। फिर क्लासिकल कॉमेडी है। क्लासिकल कॉमेडी कैसी होती है, कैसी कॉमेडी होती है, जो ओल्ड ग्रीक और रोमन जो रूल्स होते हैं एक प्ले को लिखने का, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके क्या लिखा जाता है। फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स मतलब क्या होता है, जहां पे जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स क्या फनी हैबिट्स और मूड्स क्या दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बोलते हैं। फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये होता है जहां पे जो प्ले होता है उस प्ले में जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो सोशल बिहेवियर होते हैं, उनके जो मैनर्स होते हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उसका क्या मजाक उड़ाया जाता है। क्लियर हो गया। रोमांटिक कॉमेडी मतलब जहां पे प्यार मोहब्बत और फनी चीजें होती है। सेंटिमेंटल कॉमेडी कहां पे, जहां पे इमोशनल चीज होती है, साथ ही साथ सही और गलत का फर्क हमें बताया जाता है। क्लासिकल कॉमेडी क्या होता है, जो ओल्ड ग्रीक और जो रोमन रूल्स थे उन रूल्स को क्या फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लिखने के लिए फॉलो किया जाता है ड्रामा। फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ऐसे ह्यूमर्स ऐसे प्ले होते हैं जहां पे जो कैरेक्टर्स होता है कि कैरेक्टर्स के हैबिट्स और मूड्स के बारे में क्या बताया जाता है, फनी हैबिट्स और मूड्स के बारे में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, जहां पे जो लोग होते हैं क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर का मजाक क्या उड़ाते हैं। इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। ड्रामा
की जो हिस्ट्री है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि ड्रामा कैसे डेवलप हुआ, कैसे आगे चल के आया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या आता है, मिडिवल पीरियड। अब यहाँ पे 3 पीरियड्स के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर मिडिवल पीरियड, सेकंड वन इज योर रिस्टोरेशन रिनाइंस पीरियड, थर्ड वन इज योर रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। अब मिडिवल पीरियड अगर मैं बात करूँ तो 11th to 5th 10th आपकी सेंचुरी की मैं बात करूं, जहां पे जो ड्रामा था वो स्टार्ट कैसे हुआ था, जो फोक प्लेस होते हैं उससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो पहले जो ड्रामा स्टार्ट हुए थे वो रिलीजियस जो कहानी होती थी, रिलीजियस जो स्टोरीज हुआ करती थी, उनके ऊपर बेस्ड क्या ड्रामा क्या हुआ करते थे। और ये मेनली कहां पे, ये चर्चेस में क्या परफॉर्म किया जाता था, जहां पे मिस्ट्री मिरेकल और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट पे क्या पूरा प्लेस क्या हुआ करता था, ठीक है। और उस टाइम पे जो प्लेस थे वो आपके इंग्लिश में लिखे जाते थे, लैटिन भाषा में लिखे नहीं जाते थे, ठीक है। अब इस पीरियड में अगर मैं बात करूं, बहुत फेमस राइटर्स नहीं थे, हाँ, लेकिन कुछ पॉपुलर स्टोरीज और लीजेंड्स के बारे में है। जैसे फेमस प्ले है रॉबिन हुड बाय हावर्ड पाइली एवरमैन, ये एक हमें देखना है। फिर आता है रिनाइंसेस पीरियड। रिनाइंसेस पीरियड मतलब क्या हो गया, एलिजाबेथन थिएटर का पीरियड हो गया, ठीक है। 1562 से लेकर 1642 तक ये पूरा पीरियड चला था। अब ये क्या बोला जाता है, ये गोल्डन एज बोला जाता है। ये जो रिनाइंसेस पीरियड है गोल्डन एज बोला जाता है इंग्लिश ड्रामा का, क्योंकि अब यहाँ पे पहले क्या होता था, देखो मैंने बताया कि यहाँ पे रिलीजियस प्ले होता था, जो रिलीजियस के जो कंसेप्ट होते हैं, रिलीजियस की जो चीजें होती है उस पर बेस्ड होता था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रियल लाइफ बेस्ड आपके क्या प्लेस होते थे, रिलीजन पे बेस्ड नहीं होते थे। ये कि कॉमेडी और ट्रेजेडी, और दोनों ही जो कॉमेडी और ट्रेजेडी टाइप के जो प्ले थे, दोनों ही प्ले बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, ये दे वर ओपन एयर विद नो लाइट्स। अब यहाँ पे ये ओपन एयर कंसेप्ट के थिएटर्स हुआ करते थे, वहां पे लाइट्स वगैरह नहीं होते थे, और इंग्लिश थिएटर इसी पीरियड में पूरा डेवलप हुआ था। कुछ फेमस राइटर्स का नाम दिया यहाँ पे, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, क्रिस्टोफर मार्वेल हो गए, बेन जॉनसन हो गए, थॉमस केड हो गए, जॉन वेबस्टर हो गए, डेकर हो गए, ये कुछ फेमस प्ले राइटर्स थे, ठीक है। फिर यहाँ पे फेमस प्लेस भी है, देखो रोमियो और जूलियट। रोमियो और जूलियट की कहानी किसको नहीं पता है, सही बात है कि नहीं। फिर आता है रिस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 1660 से क्या स्टार्ट हुआ, ठीक है। किसका ड्यूरेशन था, वो 4 सेकंड का क्या ड्यूरेशन था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे फिर जो थिएटर से वापस से रीओपन हुआ कई सालों बाद, यहाँ पे अब वुमेन्स भी क्या करने लगी, स्टेज पे एक्टिंग करने लगी। जो प्लेस था, जो यहाँ पे जो कहानियां हुआ करती थी या फिर जो ड्रामा हुआ करता था, ड्रामा किसके बारे में बात करते थे, आपके लोगों के मैनर्स के बारे में बात करते थे, जो अमीर लोगों का जो मैनर होता है उसके बारे में बात किया करते थे। साथ ही साथ कॉमेडी और स्टाइल के बारे में क्या डिस्कस किया करते थे। साथ ही साथ सेंटिमेंटल कॉमेडी और जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स यहाँ पे क्या फेमस हुआ था। फेमस राइटर्स है जॉन ड्रेडन, ठीक है, विलियम है, फिर ऑलिवर गोल्डस्मिथ है, रिचर्ड द शेडेन है, जॉर्ज हेजबर है, फिर मिडल्टन डेकर, ठीक है। और यहाँ पे फेमस प्ले क्या था, ऑल फॉर लव, ये हमारा फेमस प्ले यहाँ पे हमें देखने मिल गया। फिर अगर मैं बात करूं दूसरा क्या था, विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1837 से स्टार्ट होकर 1901 में क्या खत्म हो गया था। यहाँ पे मेन फीचर क्या इसका, यहाँ पे नए स्टेज का डिजाइन किया गया था, जहाँ पे लाइट्स लगाई गई, सीनरी मतलब बैकग्राउंड चेंज किया गया, ठीक है, पिक्चर फ्रेम स्टेज रखा गया। अब यहाँ पे वुमन एक्टर्स भी क्या अब इस प्लेस में पार्ट ले रही थी। जो प्ले था वो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में डिस्कस किया करते थे। और ये जो ड्रामा था, अब जो ड्रामा था बहुत ज्यादा सीरियस और इमोशनल क्या बन गए थे। फेमस राइटर कौन थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, ऑस्कर विल्डी थे, हेनरिक इब्सन थे, ठीक है। फेमस प्लेस क्या थे, फेमस प्ले था द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, ये फेमस प्ले हमें देखने में। फिर मॉडर्न पीरियड आ जाता है, जो 1901 से चालू होता है और 1945 में क्या खत्म होता है। जो प्लेस था वो क्या रियल इमोशंस ह्यूमन के क्या होते हैं उसके बारे में, उसकी डेली लाइफ के बारे में बात किया करते थे। जो इरिश लिटरेरी थे, रिवाइवल स्टार्ट हुआ था। जो ड्रामा के अब डीप मीनिंग और सोशल मैसेज हुआ करते थे। फेमस राइटर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया, टी.एस. एलियट हो गए, जी.बी. शॉ हो गए, एच. ग्रैनविल बाकर हो गए, जॉन गैल्सवर्दी हो गए, लेडी जॉर्जरी हो गए, वेबी येट्स हो गए, और जेम्स सिंज ये हो गए, समझे। फिर अब आता है पोस्ट मॉडर्न थिएटर। पोस्ट मॉडर्न थिएटर मतलब क्या हो गया, अब 1945 के बाद से 1945 से लेकर 2000 तक का ये देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं, इस ड्रामा में अब जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो चीजें थी वो रिफ्लेक्ट की जा रही थी। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और जो वैल्यूज जो गायब हो चुके हैं उसके बारे में बात किया जाता था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये क्या मीनिंगलेस सिचुएशन और जो डायलॉग होता था उसके बारे में बात किया था। जो एंग्री यंग मैन वुमेन था वो क्रिटिसाइज कर रहा था गवर्नमेंट और ट्रेडिशनल जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उसके बारे में। फेमस ड्रामेटिस्ट और राइटर्स कौन थे, जॉन ऑसबॉर्न थे, किंग्सली एमिस, फिर युग्न लेनिस्को, सैमुअल बेकेट,
हैरोल्ड पिंटर और आर्थर मिलर और टेंसी विलियम्स क्या हुआ करते थे। फेमस प्ले लुक बैक इन एंगर, ये फेमस प्ले था। फिर इंडियन थिएटर के बारे में बात की गई, फर्स्ट सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। पहले उसका ये जो शाद कैसे होता है, संस्कृत ड्रामा के थ्रू स्टार्ट हुआ था। ये माइथोलॉजिकल कल्चर जो थीम से उस पे बेस्ड था। ये नृत्य शास्त्र, ठीक है, नृत्य शास्त्र ने क्या दिया, कंप्लीट रूल्स दिए थिएटर के। जो मॉडर्न ड्रामा था वो इन्फ्लुएंस किससे था, संस्कृत, उर्दू और वर्ल्ड थिएटर से। यहाँ पे फेमस राइटर पतंजलि, भारतमुनि, फिर उसके मॉडर्न इंडियन ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पे हमने पूरा ड्रामा आपको क्लियर कर दिया। अभी क्लास टॉपिक हमारा वन एक्ट प्ले, यहाँ पे हमारा एक लास्ट टॉपिक क्या निकल के आता है, ठीक है। वन एक्ट प्ले है क्या, वन एक्ट प्ले एक ऐसा प्ले होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही एक्ट होता है और उसके क्या एक से ज्यादा सीन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये पूरी स्टोरी हमें शॉर्ट टाइम में क्या बताया जाता है। साथ ही साथ ये सिंगल प्लेस में क्या मतलब एक ही जगह पे परफॉर्म किया जाता है कुछ कैरेक्टर्स के साथ। ये एक मेन आइडिया पे फोकस करता है और एक मेन आइडिया पे फोकस करता है और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ एलिमेंट्स दिया। प्लॉट मतलब क्या होता है, प्लॉट मतलब जो कहानी में जो सीन्स होती है उसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं। फिर थीम मतलब क्या होता है, जिस भी कंसेप्ट पे आपकी पूरी स्टोरी बेस्ड होगी, लव स्टोरी पे तो लव स्टोरी का थीम होगा, कॉमेडी पे तो कॉमेडी का थीम होगा, समझा। सेटिंग मतलब क्या होता है, जिस भी लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सेटिंग, कि किस जगह पे, ठीक है, किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ये जो कहानी हो रहा है या फिर ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसको बोला गया है। लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, जो वर्ड्स या फिर जो डायलॉग्स जिस भाषा में यूज किए जाते थे उसको लैंग्वेज बोला जाता है। और फिर कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, जो मेन लीड होता है, जो अलग अलग रोल्स होते हैं ड्रामा में उसको कैरेक्टर्स क्या बोला जाता है। उसमें भी दो अलग अलग होते हैं, ठीक है, कुछ मेन होते हैं कुछ अलग होते हैं। क्लियर हो गया। अब फीचर्स क्या वन एक्ट प्ले के, ये छोटे और एक या फिर छोटे एक या फिर ज्यादा छोटे छोटे सीन्स हो सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट और इजी होता है समझने के लिए। यहाँ पे एक आइडिया पे क्या फोकस किया जाता है, इसकी जो बिगनिंग होती है इसके एक बिगनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। मतलब सबसे पहले इसके स्टार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सपोजिशन बोला जाता है। प्रॉब्लम को कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद क्या आता है, मेन कैरेक्टर का फीचर आता है जहाँ पे प्रॉब्लम आता है। फिर लास्ट में क्लाइमेक्स आता है जैसा हमारी मूवियों में होता है। और फिर एंड क्या होता है, एंड होता है जो जब प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर दी जाती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके पास स्टेज होता है जो टाइम बचाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये क्या, ये फीलिंग और मूड जो होता है ऑडियंस के बीच में क्रिएट करके देता है, ठीक है। सब कुछ एक ही जगह पे होता है और शॉर्ट टाइम में होता है एक स्टोरी के साथ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल स्टोरी होती है, इसके कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं और ये क्या करता है, ऑडियंस को इंटरेस्टिंग और क्या क्यूरियस बना के रखता है एंड तक। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये मैंने पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। होप सो यहाँ पे पूरी चीज आपको एक्सप्लेन हो गई होगी। ये वन शॉट मैंने एक्सप्लेन कर, इतना कुछ है नहीं, रीडिंग ही है बस, ठीक है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ड्रामा सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।